हेलो एवरीवन। आज हम नए टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, ऐसा आपके साथ कभी हुआ है कि आप कोई मूवी देखना शुरू किए, आपको मूवी बोरिंग लग रही है, 30 मिनट हो गए हैं, फिर भी आप उसे देखते रहते हो, आप उसे छोड़ते नहीं हो। ऐसा कभी हुआ है? तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। देखो, ऐसा इसलिए होता है, इसका रीजन जानते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि आपने 30 मिनट टाइम इन्वेस्ट कर दिए, तो ऐसा लगता है कि चलो पूरा ही देख लेते हैं, राइट? या फिर ऐसा भी हुआ होगा कि आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया होगा, वो कोर्स आपको पसंद नहीं आई। मान लो 1 साल का कोर्स है, 3 महीने बाद ही वो अच्छा नहीं लगा, बोरिंग लगने लगा। फिर भी आप में से मैक्सिमम लोग उस कोर्स को कंप्लीट करते हैं, उसको नहीं छोड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप बताओ कमेंट सेक्शन में लिख के, ऐसा क्यों होता है? बट मोस्टली इसका रीजन होता है कि आपने पूरी फीस दे दी है, और फीस रिफंडेबल नहीं होती नॉर्मली। तो लगता है इतना टाइम लगा दिए, तो पूरा पढ़ ही लेते हैं। अब इसमें सवाल है कि आप सच में कोई डिसीजन इस तरह से ले रहे हो, या पास्ट इन पास्ट इन्वेस्टमेंट जो आपने इन्वेस्ट कर दी, वो आपके करंट डिसीजन को कितना इम्पेक्ट कर रहा है। जो भी आपने पास्ट में इन्वेस्ट की है, वो आपके अभी के डिसीजन को कितना इन्वेस्ट किया है, कितना अफेक्ट कर रहा है, जैसे हमने पिछले 2 एग्जाम्पल में देखे। इस बिहेवियर को हम कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। इसका मतलब है, पास्ट में जो हम इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, जैसे कुछ टाइम लगा दिया, कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दिए, या कुछ एफर्ट लगा दिया आपने, उसके बेसिस पे हम फ्यूचर डिसीजन लेते हैं, और जो हम ऑलरेडी इन्वेस्ट कर कर चुके होते हैं, उसको ही और बढ़ाते रहते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जो पास्ट इन्वेस्टमेंट है, जितने भी आपने समय लगा दिए, जितना भी आपने पैसे लगा दिए, या जितना आपने एफर्ट कहीं पुट कर दिया, वो रिकवर नहीं हो सकता है। लेकिन हम फिर भी उसके बेसिस पे डिसीजन लेते रहते हैं। मतलब पहले जो है वो लॉस में जा रहा है, उससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन हम उस पे ऐड ऑन कर रहे हैं, मतलब पुराने रीजन से हम करेंट डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और उसमें और ज्यादा एफर्ट, टाइम, मनी, ये सब पुट कर रहे हैं। देखो, जो नॉर्मल लॉजिकल डिसीजन जो होना चाहिए, जो कि रेशनल हो, वो करेंट और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे होगा, कि फ्यूचर में कितना बेनिफिट हो सकता है, कितना उसका पोटेंशियल है, इसको ही समझ के हम डिसीजन लेते हैं। हमें डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में जो पास्ट में हमने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, कितना टाइम, एफर्ट, मनी लगा रखे हैं, उससे हमारा करंट डिसीजन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। और फ्यूचर का जो हमें जितना कंसीडर करना चाहिए कि फ्यूचर की क्या पोटेंशियल है, क्या इम्पैक्ट होगा, उसको हम उतना नहीं कर पाते हैं। यही एक फैलेसी है, जिसे हम कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। नॉर्मली आप कहीं से पूछो तो वो बोलेगा फ्यूचर में कितना अच्छा होगा, क्या पोटेंशियल है, उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे। बट रियल लाइफ में काफी केस में इससे एकदम उलट होता है, कि जो पहले हम जहाँ पे एफर्ट लगा चुके हैं, जहाँ पे पैसे लगा चुके हैं, जहाँ पे टाइम दे चुके हैं, ऑल दो वर्कआउट नहीं कर रहा हो, लेकिन तब भी हम उसमें लगे रहते हैं, इवन अगर फ्यूचर में स्कोप ना हो तब भी। इसी वजह से, संक कॉस्ट फैलेसी की वजह से। देखो, पहले हम समझना है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो पहला पॉइंट होता है इसका लॉस अवॉइडेंस, कि जब भी हम कहीं कुछ इन्वेस्ट कर दिए,
तो उसमें अगर कुछ लॉस हो रहा है, पैसे का लॉस हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो हमारा ब्रेन उसे अवॉइड करना चाहता है। उसे लॉस मानना नहीं चाहता, वो चाहता कैसे भी हो बच जाए। तो उसमें और एफर्ट डालता रहता है कि शायद कुछ सही हो जाए। जैसे आपने कोई काम में आपने 2 साल इन्वेस्ट किए किसी बिज़नेस में, वो वर्कआउट नहीं कर रहा, उसमें कुछ प्रॉफ़िट नहीं हो रहा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि और इसमें एफ़र्ट लगाता हूँ, शायद अगले साल कुछ और अच्छा हो जाए या अगले साल कुछ और हो जाएगा, और तब भी वर्क नहीं कर रहा, आप कंटिन्यू उसमें लगे हुए हो। तो लॉस अवॉइडेंस मतलब लॉस को अवॉइड करने के चक्कर में और ज़्यादा लॉस मेकिंग करते रहते हैं। दूसरा रीज़न है हमारा ईगो बीच में आ जाता है, जो अहंकार है, अहम है कि हम गलत कैसे हो सकते हैं, ये चीज़ बीच में आता है। ये एक्सेप्ट करना सबसे मुश्किल काम है, कह सकते हैं दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है, ये एक्सेप्ट करना कि हमने कोई गलत डिसीजन लिया है। जब भी कोई गलत डिसीजन होता है, तो सबसे ट्रबल होता है ईगो को एक्सेप्ट करने में, ये गलत डिसीजन है। इससे ईगो हर्ट होता है, कोई चीज़ गलत एक्सेप्ट करने में। तो ईगो की वजह से हम जो गलती है उसे रिपीट करते रहते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं, या ऐसे कहो जो चीज़ सही नहीं हो बन पा रही है, जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा नहीं हो रहा, तब भी अपने ईगो की वजह से उसमें हम ज़बरदस्ती इन्वॉल्व रहते हैं, वहाँ टाइम, एफर्ट, मनी लगाते रहते हैं। तीसरा पॉइंट होता है इमोशनल अटैचमेंट का, जहाँ पे इमोशन जुड़ जाते हैं। देखो, आपने किसी काम में एफर्ट लगा दिया, किसी चीज़ में पैसे लगा दिए, टाइम लगा दिए, तो आप उससे आपकी मेमोरी अटैच हो जाती है, आपके उससे इमोशन जुड़ जाते हैं। तो आपका डिसीजन इतना इमोशन से इन्फ्लुएंस हो जाता है कि आप उससे कट ऑफ नहीं कर पाते हो, और खास तौर पे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए हम कुछ हिस्टोरिकल एग्जाम्पल आपको बताते हैं, इससे आप और ज़्यादा रिलेट कर पाओगे और आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम आपने सुना होगा, कॉन्कॉर्ड प्रोजेक्ट। आप जानते ही होंगे, कॉन्कॉर्ड जहाज है, वो सुपरसोनिक स्पीड से चलता था। ये प्रोजेक्ट 60s से 70s में आया था, जिसको यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस दोनों ने मिलकर बनाया था। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट मतलब वैसी जहाज जो हवा से भी तेज गति से चले, और जो ये प्रोजेक्ट था कि पैसेंजर को सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल कराया जाए, राइट। तो इसमें जो हमारी जो कॉमर्शियल एयरलाइन है, नॉर्मली वो एक स्पीड पे चलती है 800 किलोमीटर पर आवर के आसपास। एक ऑप्टिमाइज सी स्पीड है कि उसमें फ्यूल इफिशियंसी है, फ्यूल भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता, और आप रिजनेबली टाइम से पहुंच भी जाते हो। उससे बहुत ज़्यादा स्पीड कर दे तो फ्यूल बहुत ज़्यादा लगेगा, और कम करे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कॉमर्शियल एयरलाइंस ने इसको ऑप्टिमाइज कर लिया है। तो कॉमर्शियल एयरलाइंस ने स्पीड को 800 किलोमीटर पर आवर के आसपास ऑप्टिमाइज कर रखा है कि इतने स्पीड के आसपास ही जहाज उड़ती है। लेकिन इन्होंने सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बनाया था जो बहुत तेज चलती थी, बट इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, एक्सट्रीमली हाई था। इतना ज़्यादा था कि इकोनॉमिकली वायबल नहीं था। मतलब टेक्निकली तो पॉसिबल है कि आप पैसेंजर प्लेन सुपरसोनिक स्पीड पे चलाओ, कि बहुत तेज चलाओ, कि जहाँ पे 4 घंटे में पहुंच सकते हो वहां पे 1 घंटे में ही पहुंच जाओ, लेकिन इकोनॉमिकली ये वायबल नहीं था। और जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, उसके बाद लगातार लॉस में जा रहा था। मतलब यूके फ्रांस दोनों मिलकर जो प्रोजेक्ट चला रहे थे, इसमें बस लॉस बहुत ज़्यादा हो रहे थे। फिर भी प्रोजेक्ट कंटिन्यू रहा, ये बंद नहीं हुआ। ये काफ़ी टाइम तक कॉन्कॉर्ड प्लेन चलते थे, और आई थिंक 2002 या 3 के आसपास ये बंद हुआ, जब उससे पहले कई सारे एक्सीडेंट हो गए तो। लेकिन ये प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम तक लॉस में चला, लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट। इसका रीज़न क्या है? आपको जो भी इसमें समझ में आए वो सब कमेंट में लिखना। इसका एक्चुअल रीज़न है वही सम कॉस्ट फैलेसी, कि इतने पैसे तो पहले ही लग चुके हैं, तो बीच में किसी से छोड़ा नहीं जा रहा प्रोजेक्ट, तो दोनों कंट्री ने मिलके सोचा कैसे भी कंप्लीट तो करना ही होगा। एक ईगो पे भी बात आ जाती है कि हमने शुरू कर दिया तो प्रोजेक्ट को कंप्लीशन करके और बीच में छोड़े।
तो गलती मानने के बराबर है कि हमने गलत डिसीजन ले लिया, ये शुरू ही नहीं करना चाहिए था, या पहले प्लानिंग लेवल पे पहले देखनी चाहिए थी कि इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। लेकिन जब एक बार स्टार्ट हो गई, तो चाहे वो लॉस मेकिंग ही क्यों ना हो, उसे रोकना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और ये प्रोजेक्ट नहीं रोका गया, चला, और दोनों देशों को काफी लॉसेज हुए। देखो, इसमें भी क्या हो रहा है, जो पास्ट के जो इन्वेस्टमेंट है, उसने फ्यूचर डिसीजन को कंट्रोल किया कि उन्होंने, यूके और फ्रांस ने बहुत सारे पैसे लगा दिए, तो उसे वो छोड़ नहीं पाए, और उन्होंने काफी लॉस किया इस प्रोजेक्ट में। इसको हम कंकर्ड फैलेसी भी कहते हैं, कि कंकर्ड प्रोजेक्ट में इतना ज्यादा लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट था, इतना ज्यादा लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट चलाया गया। और एग्जांपल हम ले आपके रियल लाइफ की, तो काफी कॉमन एग्जांपल है रिलेशनशिप का। जब भी आप किसी रिलेशन में आते हो और कोई ट्रबल हो, तो उसमें लोग ये भी देखने लगते हैं कि इतने साल हमने इस रिलेशनशिप में दे दिए। मान लो किसी ने 2 साल दे दिया, किसी ने 3 साल दे रखा है, किसी ने 4 साल दे रखा है, या कोई 5 साल की रिलेशनशिप में टाइम लगा दे, उसके बाद वो टॉक्सिक हो रिलेशन, वो रिलेशन अच्छा ना हो, लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हो, लेकिन काफी केस में कपल रिलेशन को तोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इतना टाइम हमने लगा दिया है, अगर उस समय छोड़ दे तो उन्हें इतना समय लगाया हुआ वेस्टेज फील होगा, एक ईगो भी हर्ट होगा कि हमने गलत डिसीजन ले लिया, एक दूसरे को ब्लेम गेम करेंगे, तो वो रिलेशन से बाहर निकलना उनके लिए डिफिकल्ट होता है। और जितना ज्यादा टाइम लग जाए, मान लो 5 साल हो गया, तब तो और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने इतना एफर्ट, इतना टाइम, इतना कर सकते हो पैसे भी इन्वेस्ट कर दिया, अपने आप को इतना इमोशनली इन्वॉल्व कर दिया, कि चाहे वो रिलेशन टॉक्सिक भी हो, उसे ब्रेक करना बहुत टफ हो जाता है। ऑल्दो लॉजिकल है कि अगर कोई चीज खराब है, तो जितनी जल्दी हो सके उसे खत्म करो, उससे आप बराबर आके आप और ज्यादा दुखी हो रहे हो, झेल रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, लोग उसे कंटिन्यू, जितना टाइम वो इन्वेस्ट कर देते हैं, उसमें फर्दर ऐड ऑन करके और टाइम इन्वेस्ट करते रहते हैं, और काफी ज्यादा खुद को खुद को या सामने वाले को दुख पहुंचाते हैं, दोनों परेशान होते, हर्ट होते। तो इसमें डिसीजन मेकिंग का ही इशू आता है, कि संक कॉस्ट फेलेसी है, कि 2 साल लगा दिए, तो मन में आता है कि 2 साल हमने इन्वेस्ट कर दिए, अब इस 2 साल रिकवर तो हो नहीं सकता, 2 साल चला गया, तो छोड़ना नहीं चाहते, फिर 3 साल चला जाता, फिर 4 साल चला जाता, ऐसे करके काफी टाइम लग जाते हैं, और एफर्ट और एनर्जी वेस्ट होती है अगर वो खराब हो तो। अगर हम करियर की एग्जाम्पल की बात करें, तो मान लो कोई पर्सन 5 साल किसी एक फील्ड में इन्वेस्ट किया हो, और तब भी मान लो उसमें काम वर्कआउट नहीं कर रहा। जैसे काफी केस में सिविल सर्विस की तैयारी में होता है, कि किसी ने मान लो 2 अटेम्प्ट दिए, रिजल्ट नहीं हुआ, फिर तीसरा दिया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे लोग 10 साल लगा देते हैं। तो इसमें भी सम कॉस्ट फेलेसी का काफी रोल होता है, कि वो सोचते 3 साल लगा दिए, 1 साल और लगा देते, इस बार शायद हो जाए, तो ऐसे करके काफी ज्यादा समय लगा देते हैं। इसमें एक मिस्टेक ये होती है कि जब वो प्रिपरेशन शुरू करते हैं सिविल सर्विस की, तो स्टार्टिंग में डिसाइड नहीं करते कि हमें कितना टाइम देना है। अगर प्रायर डिसीजन हो कि हमें 2 साल देना है, रिजल्ट हो या ना हो, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। यहाँ पे आशा रहती है कि अगले अटेम्प्ट में हो जाएगा, साथ में ये होता है कि हमने इतना समय लगा दिया, तो चेंज क्या ही करना। तो इस वजह से और ज्यादा टाइम वेस्ट होता रहता है, और जो संक कॉस्ट फेलेसी की बात हमने की है, वो फेलेसी आपको देखने को मिलती है। इसका मैं आपको एक एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मैंने 12 पास किया 2013 में। तो मेरा डिसीजन था कि मुझे जेडब्ल्यू का एग्जाम एक बार देना है बस। जेड उस समय जेडब्ल्यू मेनो एडवांस होता था, तो मेरा प्रायर डिसीजन था कि एक अटेम्प्ट देना है, दूसरा नहीं देना है, जो रिजल्ट होगा वो होगा। तो पहले अटेम्प्ट में जेडब्ल्यू मेन तो क्वालिफाई हो गया, लेकिन जेडब्ल्यू एडवांस क्वालिफाई नहीं हुआ। बट मैंने पहले डिसाइड किया था कि मुझे एक ही अटेम्प्ट देना है, तो मैंने दोबारा नहीं किया तैयारी, नहीं हुआ रिजल्ट, मैंने छोड़ दिया, और मैं एसएससी की प्रिपरेशन की ओर मूव कर गया। तो प्रायर डिसीजन से आपको इसी तरह से क्लैरिटी होती है कि आपको कितना टाइम किस चीज पे एलोकेट करना है। अगर
उस समय तक अगर हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं हो तो आप किसी और चीज़ में अपने सेकेंडरी ऑप्शन को देख सकते हो कि बैकअप प्लान क्या है। मान लो मैं उस समय पहले अटेम्प्ट पे छोड़ दिया, एसएससी का प्रिपरेशन किया, उसमें अच्छे रिजल्ट आए। अगर मान लो मैं जेईई की तैयारी 2-3 साल और करता रह जाता, 4 साल ही करता और उससे कुछ होता नहीं, तो उतने साल मेरे बर्बाद हो जाते। तो प्रायर डिसीजन ने मुझे एक पोटेंशियल टाइम वेस्टेज से बचा लिया कि टाइम, एफर्ट, मनी जो नुकसान हो सकता था, उसे इसी बात से बचाया कि हमने प्रायर प्लानिंग कर ली थी। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एजुकेशन का तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आप कहीं मान लो 1 लाख रुपए फीस पे कर दिए और 3 महीने का कोर्स है। आपको 15 दिन में ही समझ में आ गया कि ये कोर्स आपको पल्ले नहीं पड़ रहा, आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप सोचते पैसे लगा रखे हो तो आप इसे पूरा कंप्लीट कर ही लो। तो इस तरह से बिजनेस में भी होता है कि बिजनेस में भी हम कुछ टाइम और पैसे लगा रखे होते हैं, अगर बिल्कुल ही वर्कआउट नहीं कर रहा हो तब भी उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इससे एक इंसाइट हमें समझ में आई कि टाइम, मनी, एफर्ट सारे संक कॉस्ट बन जाते हैं जब उन्हें रिकवर नहीं किया जा सके। मतलब किसी प्रोजेक्ट में आपने पैसे लगा दिए, आपको पता है वो रिकवर नहीं हो सकता, तो बन गया संक कॉस्ट। इसमें लोग गलती करते हैं, इसीलिए हम इसे फैलेसी कहते हैं। देखो, सबसे डेंजरस पार्ट होता है संक कॉस्ट फैलेसी का कि आप लॉस को अवॉइड करने के चक्कर में, कि आप अपनी गलती मानने से बचने के चक्कर में और ज़्यादा अपना नुकसान कर लेते हो। कहीं पे आपने 10 लाख रुपए लगा दिए, आप ये मानोगे नहीं कि ये हमसे गलती हुई है, आप उस प्रोजेक्ट में और पैसे लगा दिए, 20 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर दिए और काफ़ी टाइम में प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो जाता है, बट जितना आपको पैसे लगाने थे उससे मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। और ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा होती है कि 10 करोड़ का एस्टिमेशन था शुरू में और वो 100 करोड़ में जाके कंप्लीट हुआ। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। तो इसे हम और सिंपली समझे तो एक बैड इन्वेस्टमेंट है, आपने उसे कंटिन्यू किया ड्यू टू एनी रीजन और वो बड़ा होकर बिगर लॉस में कन्वर्ट हो गया। मतलब जो चीज़ 1 रुपए का नुकसान होकर बात खत्म हो सकती थी, उसकी जगह 10 रुपए का लॉस हो गया। तो यही है सम कॉस्ट फैलेसी। देखो, अब इसमें अप्रोच हमें क्या बदलना है। आपने इसमें इसके अलावा कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया है, आप अपने आप से सवाल पूछो कि अगर आप आज से स्टार्ट करते हो तो क्या आप यही डिसीजन लोगे? अगर आपका जवाब यस है तो आप इसे कंटिन्यू करो, सही है। अगर ये नो है तो मतलब आप सम कॉस्ट की तरफ जा रहे हो। यही क्वेश्चन आपको क्लैरिटी देता है। अब हम बात करते हैं कि इसे अवॉइड कैसे करें सम कॉस्ट फैलेसी को। तो पहला पॉइंट था कि पास्ट हमारा डिसीजन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इरिकवरेबल अगर कोई इरिकवरेबल लॉस हो गया तो उसे आप छोड़ दो। अगर वो आगे वर्कआउट नहीं करने वाला तो उससे करेंट डिसीजन को पूरी तरह इन्फ्लुएंस नहीं होने दो। आप फ्यूचर पे ज़्यादा फोकस करो कि फ्यूचर पोटेंशियल में क्या बेटर होगा। तो आपका डिसीजन फ्यूचर बेनिफिट, फ्यूचर कॉस्ट इसके बेसिस पे होना चाहिए, ना कि पास्ट के इन्वेस्टमेंट पे जो वर्कआउट नहीं कर रहे। आपको एग्जिट एक्सेप्ट करना है कि हो सकता है आपको बीच में क्विट करना पड़े, तो फेलियर नहीं है। काफी केस में रेशनल और आपका टेक्टिकल डिसीजन होता है कि आप कम नुकसान कर रहे हो। जैसे अगर आप 100 रुपए के बदले 10 रुपए नुकसान करो तो 90 रुपए जो आपने कम नुकसान किया, काइंड ऑफ आपको फायदा ही है। आप इसे ऐसे सोचो। इसमें ईगो भी कंट्रोल करने की जरूरत है कि जहां गलती हो जाए इन्वेस्टमेंट में, टाइम आपने गलत लगा दिया, गलत पर्सन में टाइम इन्वेस्ट कर दिया, तो आप अपनी गलती मान के उससे आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। इसमें आपको एक्सेप्टेंस लाने की जरूरत है। अब फाइनल बात यह है कि हम सोचते हैं कि हम लॉस अवॉइड कर रहे हैं, बट हम लॉस को एक्सटेंड कर रहे होते हैं, अपने डिसीजन को पोस्टपोन कर रखे होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई डिसीजन लो तो ये मत सोचो कि आपने कितना इन्वेस्ट किया। आपको ये सोचना है कि अगर मैं आज शुरू करता
तो क्या मैं ये कंटिन्यू करता? अगर आप अपने माइंडसेट में ये शिफ्ट कर लेते हो, तो आप बेटर डिसीजन लोगे, अननेसेसरी लॉसेज अवॉइड करोगे और आपकी क्लैरिटी इंप्रूव होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट करके बताओ। जो भी आपको इसके रिलेटेड कुछ डाउट्स हो, वो भी आप पूछ सकते हो। आप चाहते हो किसी सर्टेन टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप उस टॉपिक को भी कमेंट कर सकते हो। और इस वीडियो को आप लाइक करो, इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।